नमस्कार बच्चों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके एग्जाम्पल्स और जो थ्योरी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने क्या डिस्कस किया, हमने क्या पढ़ा पिछले वीडियो में? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम उसके जीरोज फाइंड करते हैं। उसके बाद वेरीफाई की यदि हम बात करें, वेरिफिकेशन की बात करें तो उसके दो पॉइंट्स हमने देखे कौन कौन से। एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इनके बारे में हमने डिस्कस किया। जब भी आपके पास वेरिफिकेशन की बात आए तो आप दो पॉइंट एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आप सोल्व करें और दोनों सदैव इक्वल ही आएंगे। यदि इक्वल नहीं आ रहा तो फिर आप का जो वेरिफिकेशन है वो सही नहीं है। इट मींस आपने कहीं ना कहीं जीरोज फाइंड करने में मिस्टेक कर दी, तो आप वापस चेक करें और उसको सही करें, सोल्व करें। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्या है एक्सरसाइज 2.2? फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चंस गिवन है, एक एक करके हम उनको सबको सोल्व करेंगे। तो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको गिवन है। आपको पहले तो इसके जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने जीरोज फाइंड करे वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड? कल हमने डिस्कस किया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और जो सेकंड वाला टर्म है उसके फैक्टर इस तरह से करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए और सम जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम जैसे मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, ये 1 है और ये माइनस 8 है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 8 इक्वल्स टू दिस इज माइनस 8। तो माइनस 2 के ऐसे फैक्टर करें कि जिनको ऐड करने से तो माइनस 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 8 आ जाए। तो माइनस 2 के ऐसे फैक्टर क्या क्या होंगे? जैसे एक 4 और माइनस 2 की यदि मैं बात करूं तो इनका प्रोडक्ट तो माइनस 8 है लेकिन इनका सम 4 माइनस 2 की तरह है। तो ये तो सही नहीं है, हमें 4 माइनस 2 2 हुआ, हमें क्या चाहिए? हमें तो माइनस 2 चाहिए। तो फिर और यदि हम बात करें तो माइनस 4 और प्लस 2, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस 8 के इक्वल होगा और इनका सम क्या होगा? माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर सही है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 और जीरोस फाइंड करने के लिए मैं इसको क्या लिख देता हूं? इक्वल्स टू 0। अब दोनों के पेयर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? इन दोनों में तो कोई गुरुजी x दिखाई दे रहा है कॉमन, तो x कॉमन ले लो। x कॉमन लिया तो ये क्या बचा? x माइनस, और ये यहाँ क्या बच जाएगा? 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो 2 कॉमन लोगे तो ये भी क्या बच जाएगा? x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? x और इधर क्या बचा? प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब वही बात कौन सी? दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 लिखा हुआ है, तो या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर सेकंड वाला 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और
x प्लस टू इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। यहां से यदि हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और यहां से यदि हम देखें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम वेरीफाई करें, देखो वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन की यदि हम बात करें तो पहला तो पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये हमारे पास एल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा मतलब 4, और बीटा कितना -2, तो ये -2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या होता है, बी एक्स का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स का कोएफिशिएंट देखो कितना है -2, विथ साइन लेना आपको। ठीक है, तो ये माइनस और एक्स का कोएफिशिएंट -2, तो एक और माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं। और a कितना है, a1 है, तो 4 - 2 कितना हुआ 2, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 2, तो 2 इक्वल्स टू 2, मतलब ये तो वेरीफाई हुआ। देखो अब दूसरा पॉइंट क्या है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, तो एल्फा हमारे पास है 4 और बीटा कितना हमारे पास -2, और सी की वैल्यू क्या है, सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है -8, क्या हो जाएगा देखो -8 डिवाइड बाई ए कितना है 1, ये भी कितना आया -8 इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हुआ। क्लियर, सब कुछ समझ आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, देखो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा सेकंड। ठीक है, अब हम इसको भी फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड को यदि हम मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ये 4 आ जाएगा। देखो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4। अब -4 के ऐसे फैक्टर करें कि उनको ऐड करने से तो -4 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने से +4 आ जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 4s स्क्वायर फैक्टर क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। देखो -2 कितने हो जाएंगे, -4, और मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4, तो प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो हमें 2 दिखाई दे रहा है, 2 इधर भी है, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक s आ जाएगा कॉमन, तो s आपने इसमें से कॉमन लिया, इससे डिवाइड किया, 2 2 जा 4 2, और एक s गया तो 2s -1, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, तो ये भी क्या बचा हमारे पास 2s -1 इक्वल्स टू 0, ऐसा हुआ। दोनों जगह से 2s -1 कॉमन आ रहा है, तो 2s -1 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2s -1, तो यहां क्या बचा 2s, और इधर क्या बचा -1 इक्वल्स टू 0। सेम वही बात, कौन सी, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर 1 is 0 or second is 0, so we can say that 2s -1 equals to 0 or 2s -1 equals to 0। यहां से हम बात करें, देखो 2s -1 इक्वल्स टू 0, और यहां से 2s इक्वल्स टू क्या हुआ 1, और s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। सेकंड वाले की यदि हम बात करें तो सेकंड वाला भी यही है, देखो 2s -1 इक्वल्स टू 0, तो यहीं से भी क्या आ जाएगा s इक्वल्स टू 1/2। अब वेरीफाई करोगे तो देखो वेरिफिकेशन की यदि हम बात करें, वेरिफिकेशन एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, एल्फा कितना है, एल्फा 1/2, और बीटा भी कितना है 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है,
बी है एस का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ एक्स की जगह हमें वेरिएबल क्या गिवन है, एस गिवन है, तो एस का कोएफिशिएंट देख लेंगे, एस का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो ये वाला माइनस और बी की वैल्यू है -4। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको एक माइनस ही ले लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये इस माइनस को पहले लिखा, फिर बी की वैल्यू देखो विथ साइन देखो, ठीक है, तो b की वैल्यू विथ साइन क्या है, -4 है, तो ये -4 डिवाइड बाई, और s स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा कितना होता है, आधा प्लस आधा तो एक होता है, या आप एलसीएम लेकर भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप जनरली बात करते हैं आधा प्लस आधा कितना होता है 1, तो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये वेरीफाई हुआ। और सेकंड वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा कितना 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है 1, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, और ए की वैल्यू क्या है एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो भी कितना है 4, और ये 1 इंटू 1 तो 1, 2 इंटू 2 4, 1/4 इक्वल्स टू 1/4, ये आपका वेरीफाई हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि हम बात करें, देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x इक्वल्स टू 0, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन गिवन है, तो जनरली हम कैसे लिखा करते हैं, जो सही वे है लिखने का, वो पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो आप यूं नहीं कर दे कि ये फर्स्ट और ये थर्ड करके, ठीक है, तब गलत हो जाएगा। पहले x का कोएफिशिएंट जो है, या x वाला जो टर्म है, वो मिडिल टर्म होता है हमेशा, तो इसको मैंने लिखा क्या, 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 6 इंटू -3 कितना आ जाएगा -18, ठीक है, तो -7 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से तो -7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए -18 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे बताओ, -7 तो -9 + 2 हो जाएंगे, देखो, ठीक है, जब भी जो प्रोडक्ट नेगेटिव आए, यदि प्रोडक्ट नेगेटिव गिवन है, तो एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, देखो, ठीक है, और यदि सम जो है, ये सॉरी मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव है, यदि मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो बड़ा फैक्टर तो नेगेटिव और छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या होने चाहिए कि मल्टीप्लाई -18 आए, तो बताओ क्या होंगे फैक्टर, -9 + 2, -9 और +2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम क्या, 6x² -9x + 2x - 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कॉमन के गुरुजी 6 और 9 जो है वो दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, और a कॉमन क्या है x, तो 3x यहां से कॉमन आया, 3x से डिवाइड कराओगे 3 2 जा 6, तो 2x गया तो 2x, और इससे डिवाइड कराओगे 3 3 जा 9, x से x कैंसिल हो जाएगा तो -3। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है कि गुरुजी इसमें तो दोनों में x भी नहीं है, 2 और 3 इनका तो कोई कॉमन फैक्टर यदि आप बात करो तो 1 ही है, और कोई किसी से डिवाइड ही नहीं होते, तो 1 ही कॉमन आ जाएगा यहाँ से, +1, और ये क्या आ जाएगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0, दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा 3x + 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। यहां से यदि हम बात करें 2x = 3, x = 3/2, यहां से यदि हम बात करें 3x = -1, x = -1/3, ठीक है। अब हम यदि बात करें वेरिफिकेशन की,
वेरिफिकेशन फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये हमारे पास एल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है 3/2 और बीटा क्या है -1/3। तो ये प्लस और माइनस तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, बी है एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट कितना, -7। तो -7 डिवाइड बाई ए कितना है 6। ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब इधर हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। से डिवाइड कराओगे तो कितना, 3 टाइम। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, -3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 7/6। और 9 माइनस 2 कितना, 7/6। तो ये आपका वेरीफाई हुआ, देखो 7/6 इक्वल्स टू 7/6। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A ऐसा हो जाएगा। तो एल्फा हमारे पास कितना है, एल्फा हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1/3 इक्वल्स टू सी क्या है, देखो सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है -3। तो ये -3 डिवाइड बाई ए कितना है 6। यहां इस 3 से 3 को मैं कैंसिल कर दूं, ठीक है। और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये इधर क्या बचा -1/2 और इधर भी क्या बचा -1/2। ये आपका वेरीफाई हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास है 4u² प्लस 8u। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, तो इसकी हम बात करते हैं। देखो कि गुरुजी इसमें तो दो ही टर्म गिवन है, फोर्थ की यदि हम बात करें 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है, जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है 0। 8u प्लस 0 लिखा जा सकता है। तो इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने की हमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। कैसे हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे, कैसे, इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक तो गुरुजी कॉमन दिखाई दे रहा है 4 और एक कॉमन दिखाई दे रहा है u। तो इससे डिवाइड कराओगे तो ये u प्लस 4 से डिवाइड किया 2 और u से u कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब सेम, अब वो पॉइंट्स आ गया, वो स्टेप आ गया हमारे पास, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 लिखा हुआ है, तो आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, देन वी कैन से दैट 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से u क्या आ जाएगा, 0/4 मीन्स 0 और यहां से u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2, ठीक है। एक एल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब यदि हम वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन की बात करोगे तो पहला पॉइंट एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो एल्फा हमारे पास कितना है 0 और बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू -b क्या है, b होगा u का कोएफिशिएंट। तो u का कोएफिशिएंट कितना है 8, तो b की वैल्यू है हमारे पास 8, a की वैल्यू u² का कोएफिशिएंट कितना 4। तो ये इधर क्या आया -2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो आपके पास क्या आया -2 इक्वल्स टू -2। सेकेंड वाला पॉइंट्स क्या है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो एल्फा हमारे पास कितना है 0, बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू C क्या है, देखो C तो कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें 0 है। सो 0 डिवाइड बाई A कितना है 4, 0 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 0। सो 0 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका वेरीफाई हो, ठीक है। क्लियर।
जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यस, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो अब एक एग्जांपल किया था हमने, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम वही एग्जांपल है। तो इसको मैंने लिखा टी स्क्वायर माइनस, इस 15 को लिख दिया मैंने रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी लगा देंगे कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्या जानते हैं आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। तो ये लगाया हमने टी माइनस रूट 15 या टी प्लस रूट 15 मल्टीप्लाई टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 लिखा हुआ, तो आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। सो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस रूट 15 और ये सॉरी माइनस, तो यहां से t की वैल्यू क्या आई, माइनस रूट 15 और t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 15 आ जाएगी। ठीक है, ये एक एल्फा हुआ, एक बीटा हुआ। ठीक है, तो वेरीफाई, एक तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और एक एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है इसमें, जैसे हम बात करें, जैसे पहला पॉइंट है एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एल्फा हमारे पास कितना है, अंडर रूट 15, और बीटा कितना है, माइनस रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, देखो बी, हम जानते हैं क्या, x का कोएफिशिएंट मतलब t का कोएफिशिएंट। तो t का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे t तो है ही नहीं, तो t नहीं है तो t का कोएफिशिएंट कितना हुआ, 0। तो ये 0, और a क्या है, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो t स्क्वायर तो अकेला ही लिखा हुआ। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल्स टू, ये इधर क्या आ जाएगा, 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल्स टू 0। फिर यदि हम बात करें एल्फा इंटू बीटा की, सी बाई ए, एल्फा हमारे पास रूट 15, बीटा हमारे पास माइनस रूट 15, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आप देखोगे क्या है, माइनस 15, और ए कितना है, 1। तो माइनस 15 डिवाइड बाई ए कितना है, 1। ठीक है, तो ये रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये एक प्लस का एक माइनस का, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15। ये वेरीफाई हुआ। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है, वो सॉरी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सिक्स्थ वाला जो है 3x², सॉरी 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये 3 इंटू माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, अब माइनस
एक्स या -1 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको ऐड करने से तो -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, -12 आ जाए। तो क्या होंगे फैक्टर बताओ, -4 + 3, -4 + 3 का सम कितना हुआ, -1, ठीक है। और प्रोडक्ट 4 3 जा 12 और एक माइनस है तो माइनस, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो 3x² -4x प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में यदि हम कॉमन देखें तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जी इनमें तो कॉमन है x, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा 3x -4। और इन दोनों में कॉमन, कि गुरुजी इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 ही कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लो, +1 3x -4 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x -4 कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, x + 1 इक्वल्स टू 0। सेम वही बात, दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, सो वी कैन से दैट 3x -4 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0। यहां से 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/3, और यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। एक अल्फा हो गया हमारे पास और ये बीटा हो गया। तो अब यदि हम बात करें वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन फर्स्ट वाला पॉइंट हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा क्या है हमारे पास, 4/3, बीटा क्या है हमारे पास, -1, तो इसको क्या लिखेंगे, 4/3 -1, मतलब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू -b क्या है, b है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो ये -1, और a क्या है, a x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3। यहां हमें इसको सोल्व करना चाहिए कैसे, एलसीएम लेकर, ठीक है। तो एलसीएम लोगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, माइनस ये 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का 1/3, 4 - 3 1/3 इक्वल्स टू 1/3, ये आपका वेरीफाई हुआ, ठीक है। सेकंड वाला जो पॉइंट है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास कितना है, देखो अल्फा हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है, -1 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -4, तो ये -4, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये कितना आ जाएगा, -4/3 इक्वल्स टू -4/3, ठीक है, क्लियर, ये हमारा वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of zeros respectively। आपको जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट गिवन है और उनका सम गिवन है, आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो ऐसे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, जब जीरोज गिवन हो तो एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा हमने, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो जो फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज, ये आपको गिवन है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपको गिवन है -1, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। ये हम जानते हैं कब, जब हमें जो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस गिवन हो और तब हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना हो, तब हम क्या जानते हैं, जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सभी में जीरोज, सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम फाइनल आंसर में हम ये जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो नहीं बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है, ये डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 4, तो 1 से डिवाइड कराओगे कितने टाइम, 4 टाइम, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² माइनस 4 1 जा 4 1 1 इंटू माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा -x ही आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा माइनस, ये 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। 4 को इधर ट्रांसफर कराओगे तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 0 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर। सेकंड है सम ऑफ जीरोज गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/3। सेकंड सम ऑफ जीरोज गिवन है इक्वल्स टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1/3। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस सम क्या गिवन है, देखो सम हमें गिवन है √2, तो ये क्या हुआ √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना 1/3 इक्वल्स टू 0। तो इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, तो एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम 1 1 3 का एलसीएम कितना होता है 3। ठीक है, तो 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड देन वी गेट, तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा 3x², इसको मल्टीप्लाई कराओगे 3√2x और इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर। ठीक है, थर्ड वाला है 0√5। जो थर्ड है सम ऑफ जीरो, ऐसे भी देखो एक दो इसको दूसरे तरीके से कर लेते, सम ऑफ जीरो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये तो हमें जीरो गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमें गिवन है कितना √5। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये जानते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा तो कितना है 0 मल्टीप्लाई एक्स, और एल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो ये √5 इक्वल्स टू 0। अब 0 को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, 0 ही बचेगा। 0 मल्टीप्लाई दुनिया इक्वल्स टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप पोलिनोमियल की बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5, दैट इज योर पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ की यदि हम बात करें, देखो फोर्थ क्या है, सम ऑफ जीरोज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1। सम ऑफ जीरोज एल्फा, फोर्थ एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू भी 1 गिवन है। तो हम जानते हैं क्या है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा भी कितना है 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ की बात करें, देखो एल्फा प्लस बीटा सम तो आपको गिवन है -1/4, और प्रोडक्ट एल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/4, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर्मूला यही एज इट इज फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो एलसीएम क्या है 144 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा x, और यहां 4 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और 0 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 0। और यदि आप पोलिनोमियल की बात करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू ये, दैट इज योर आंसर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिक्स आपको गिवन है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको गिवन है 4, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 1। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 4 गिवन है, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 1। तो हम क्या जानते हैं, यही फॉर्मूला लगा देंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना 4 इंटू एक्स, एल्फा इंटू बीटा कितना है +1 टू 0। और यदि आप पोलिनोमियल की बात करोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, so the polynomial will be x square minus 4x plus 1, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 के साथ साथ चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ और सबको समझ में आया होगा अच्छे से। आप बढ़िया प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। पहले चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। उन सबको देखने के लिए, जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जय श्री राम लिखें, जय श्री श्याम लिखें, जय माता दी लिखें। धन्यवाद।